बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और मेरे सुनने वाले जो मुझे बड़े सुकून से, बड़े मोहब्बत से, बड़े ध्यान से सुकूनते हैं। और कब तो टेलीफोन भी माशाल्लाह आने लगे हैं, और टेलीफोन में भी कुछ ना कुछ मज़े की बात ज़रूर होती है। और वो टेलीफोन ऐसा लगता है जैसे अपने ही है सब। 33 34 एपिसोड के बाद मुझे मिला क्या चीज़ मैंने हासिल की साहब। ये 32 जो एपिसोड हुए, ये छोटे छोटे टाइम वक्त के साथ थे, और उसमें मेरा पुरखुलूस लोगों से मुलाकातें हुई, बातें हुई, और एक ऐसा लगा कि जैसे जवानी फिर से लौट आई। और यही वो जवानी की निशानियां हैं कि आदमी बात करता है, हल्का अहबाब अच्छा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे हल्का अहबाब जो मिला, लोगों का दोस्ताना मिला, लोगों की बातचीत मिली, लोगों के टेलीफोन आने शुरू हो गए। तो पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा, किसी ने मुझसे कहा कि आप इस कदर तज़िया करें, कुछ मौजूद दिया था। मैंने कहा भाई बात दरअसल ये है कि मैं तज़िया तो करता ही नहीं, ना मुझे तज़िया करना आता है, मैं तो तंज़िया करता हूँ। उन्होंने कहा साहब तंज़िया क्या चीज़ होती है, हमें तो बताइए। मैंने कहा भाई तंज़िया में पकड़ नहीं होती इंसान की। अगर आप तज़िया करें और किसी के ख़िलाफ़ कोई हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं से ऐसी बात ढूंढ के निकाल के ले आएगा, या तो मुझे टेलीफोन पे आके कहा कि आपकी धूल जड़ जाए, झाड़ने कब आए, आप बहुत ज़्यादा धूल लग गई है आपको। तो हम समझ गए कि इसका मतलब क्या। या फिर वो कह देगा कि दरवाज़ा खटखटा के एक आपने जो बोला है ये इनकी इज्जत ने इन्होंने दावा कर दिया। हाँ भैया ये भी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा ये तंज़िया में कोई ऐसी बात नहीं होती, हंसी मजाक और खुशी का एक प्रोग्राम होता है तंज़िया, जिसमें किसी बात को उसको दूसरे रंग रूप में ले जाइए, जिसमें आप अच्छी तरह से बात कर सकते हो, और उसको ऐसा कर दीजिए कि आदमी गौर से सुने। साहब उर्दू का में अजीब व गरीब मिसालें, वो किस्से हैं, हिकायतें हैं। तो एक उर्दू की मिसाल कह रहे हैं, हिकायत कह रहे हैं कि अब क्या बताऊँ आपको, मैं समझ में आएगा ये, लेकिन आप जब सुनेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। इस वजह से मैं सोच रहा था मौजू बदल दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं मौजू तो रहने दो। तो भाई मौजू ये है, भैंस बड़ी या अकल बड़ी या भैंस, यूँ कर लीजिए, अकल बड़ी या भैंस। अब ये किसी आदमी के सामने कैसा जी अकल बड़ी या भैंस, इसके बारे में आप क्या राय है। वो हसरत से आपकी तरफ देखेगा, क्या है साहब ना अकल बड़ी है ना भैंस। मेरे ख्याल में आपकी कुछ अकल में फतूर आ गया जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जनाब ये तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है कि अकल बड़ी या भैंस। तो साहब आज हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि भैंस बड़ी है। कहने के सुभान अल्लाह, क्या बात कही है आपने, क्या सारे जहाँ से निराली बात कह दी कि अकल कोई चीज़ नहीं है, भैंस कोई चीज़ है। और अकल से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। और भैंस से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। सब अकल बड़ी या भैंस में आज हम भैंस को लेंगे और भैंस के साथ अकल का मुआवजा करेंगे, और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि भैंस बड़ी है बनिस्बत अकल के। अब आप कहेंगे अगर ये साबित नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे, हम फिर भी यही कहेंगे कि चलो भैंस नहीं बड़ी तो अकल तो बड़ी है, चलिए आप अकल को मान लीजिए, हम भैंस को मानते हैं। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, देखने में कौन नज़र आता है, देखने में कौन नज़र आता है, कौन आपका सामने नज़र आता है, कोई चीज़ सामने नज़र आती है कि आप बिलाशुबा आपको भैंस नज़र आती है, काले रंग की खासी तगड़ी किस्म की चीज़ होती है भैंस। क्या लगे जी हाँ, मैंने कहा अकल देखिए कहाँ होती है, कभी नज़र आई है अकल। खामोशी नहीं चाहिए, कह दो कि नहीं, हम कौन सा बुरा मान जाएंगे, नहीं अकल देखिए आप। तो सब भैंस जो है वो जो उसकी एक तो पहला पॉइंट हमारा भैंस की तरफ पॉजिटिव आ गया। दूसरी बात ये कि साहब भैंस जो है वो आपको दूध देती है। दूध, भैंस का दूध तो बड़ा गाढ़ा होता है और बड़ा ताकतवर किस्म का चीज़ होती है भैंस के दूध की। तो क्या अकल भी कुछ देती है, अकल दूध देती है? नहीं, आप पागल हो गए हैं। ये आज
दुरानी साहब को क्या हो गया, कहाँ दिन भर, कहाँ एक महीने, एक हफ्ते तक कहाँ बैठे रहे भाई आप, ये क्या हो गया, किसी पाड़े वाले ने बंद कर दिया था आपको, अगर भैंस की तारीफ नहीं करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं, एक मिसाल है, तो उसको हमने कहा था हम तंजिया करें कि वो यही होता है कि साहब पहला काम ये होगा कि आपको अकल नज़र नहीं आती और भैंस को उसका जुस्सा, उसकी बात, उसकी आवाज़ सब नज़र आती है, तो अकल में आप कुछ नहीं देखते, बल्कि भैंस तो दूध भी देती है, अकल ने तो कुछ भी नहीं लिया। बाद ज़्यादा अकल की वजह से मार भी पड़ गई, मगर भैंस को कभी बेवकूफ़ी नहीं करती, वो अपने चाल में मस्त होती है और अकल भी नहीं करती। अब दूसरी बात ही आती है, दूसरी बात जो भी हो, ये अकल की बात है। जब भैंस की बात में तारीफ़ करेंगे तो हमारी भी अकल खपता आ जाएगी, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे, समझ लेंगे। तो तीसरी बात यह है कि भैंस के दुम होती है और सींग होते हैं, अकल के क्या दुम और सींग होते हैं? ना दुम होती है ना सींग होते हैं, ठीक है, मान लिया। फिर बड़ी तो भैंस ही हुई ना भाई, और भैंस के सींग भी हैं और दुम भी है और अकल के तो। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए, से याद आ गई कि बात दरअसल ये कि हम कोई चीज़ लिख के मेहनत करके लिखें और फिर आप उसको पढ़ के सुनाएं, उससे मज़ा नहीं आता। जो सीधी बातें करते जाओ और आपसे साथ मोहब्बत से बातें होती हैं, जवाब पे सवाल भी होते हैं। तो सब भैंस की अकल और सींग के बारे में हमने पूछा कि भैया ये भैंस की दुम भी नहीं होती, भैंस के सींग होते हैं, अकल की दुम नहीं होती और सींग भी नहीं होते, लेकिन अकल होती कहाँ है? अकल कहाँ होती है? अब 2 मिनट को सोचने के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा। जेब में तो नहीं होती, खैर ये भी पक्की बात है, जेब में अकल होती तो कब की कट गई होती। लेकिन सवाल थे, भैंस की अकल तो ऊपर सींगों के बीच में होती है, ये तो ठीक है, ओके, आप मान लेते हैं। और अगर जब कभी भैंस का भेजक है, ब्रेन भी पकता है, बाजार में मिलता है, बहुत मज़े का होता है। तो जनाब इनकी अकल कहाँ होती है? साहब इनकी अकल होती है गुद्दी में। गुद्दी जानते हैं आप, जिस पे गर्दन टिकी हुई होती है, दाएँ दाएँ बाएँ दाएँ जैसा, उसकी मैंने, और लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी तो अकल गुद्दी में है। तो ये बात भी साबित हो गई कि अकल गुद्दी में होती है, जबकि भैंस ऊपर अकल ऊंचाई मुकाम पर होती है और बड़ी सारी वाली है, भेजा भी होता है, भेजे में अकल। सब ये गुद्दी में अकल होती है, भैंस के नहीं कहते हैं गुद्दी में अकल। और गुद्दी भैंस की गुद्दी किधर है ये हमने नहीं देखी कभी, ना उसको सोचा कभी। लेकिन इंसान के बारे में ये कहा जाता है, मियाँ तुम्हारी तो अकल गुद्दी में है। हमने कहा ठीक है भाई, हो गई, हमें क्या पता, वो तो अगर है भी तो वो भी सर के नीचे दबी हुई है। कहने लगे ये तो मुश्किल है। अब ये भैंस, अब कौन सी बात आ गई भैंस की कि उसकी अकल। अच्छा, एक बात और है, वो भी सोचने के काबिल है। भैंस और भैंस का जो ये कह लीजिए, जो उनके मियाँ हैं, ये हस्बैंड हैं या मुज़क्कर हैं, वो हैं भैंसा। जी ठीक है, फैमिली कंप्लीट, भैंस प्लस भैंसा, फिर बछड़े, वो ठीक है। लेकिन अकल तो अकल ही है ना भाई, इसका किसी से राब्ता नहीं है। कोई अकल तो अकल है, और उसके मुज़क्कर क्या है, ये अकल मुअन्नस है, तो मुज़क्कर क्या है? अगर मुज़क्कर है तो मुअन्नस इसका क्या है? अगर मुअन्नस है तो वो अकली हो गया, अगर अकली हो गया तो फिर बात क्या होगी? ये भी सही है, ज़रा सा अकली कह लो, अगर वो कहली कह रही है तो कोई ना कोई लड़ने आ जाएगा। तब ये भी एक बात है। तो 3-4 चीज़ें एक चीज़ की हिमायत में, एक चीज़ के तजर्बे में हमने बताई कि भैंस हर सूरत से बड़ी है, हर सूरत से भैंस बड़ी है, रंग रूप में बड़ी है, इफादियत में बड़ी है, और इतनी मुल्क निसारी से चलती है कि आप आराम से चले जाएं। और एक और बात भी है, एक रिवायत के मुताबिक एक में भैंस को एक अलग दर्जा दिया गया है। अब उसके बारे में आप खुद समझ जाएंगे कौन सा दर्जा दिया गया है। उसके ज़िम्मे एक बड़ा काम भी है, वो भी काम भी है उसको कोई, अब क्या पता है, किसी से पूछ लीजिएगा कि भैंस को कौन सा रुतबा दिया गया है।
رتبہ کسی مذہب میں ایک اسپیشلی کام ان کو لیا گیا ہے، تو جناب عقل کو تو کچھ بھی کام نہیں ملا، ان کو رتبہ مل گیا. تو یہ رتبہ بھی بھینس کی بڑائی میں آتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ مختلف قسم کے دلائل دے کر تو پھر ثابت یہ ہو گیا بھینس ہی بڑی ہے، اور عقل کدھر ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے یہ بھی پتہ نہیں. کیوں اگر ہم یہ کہہ بھی دیں کہ عقل کو مان لو اچھی چیز ہے، بہتر چیز ہے، لیکن بھینس سے مقابلہ نہ کرو. اور پھر بھینس کی آپ کی ایک اور تعریف ہے. کبھی آپ بھینس کے آگے بین بجا کے دیکھیے، بڑی دھن والی بین جس میں ناگا نکل کے آ جاتی ہے نا، وہ ایسے وہ والی بین، وہ بین یہ جو ہوتی ہے وہ بین بجائیے. تو تجربے میں یہ بات آئی کہ بعض اوقات بھی بین کے بجانے سے اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ دودھ بھی زیادہ دیتی ہے. 1-8 کلو دودھ زیادہ ہو گیا، آپ نے بین بجائے، اس کے سانس پہ وہ خوش ہو کے دودھ زیادہ دیتی ہے. مگر کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کسی آدمی آگے اس کے گدی کے پیچھے بیٹھ کے بین بجاؤ تو عقل مند ہو جائے گا، یا کسی کو کام کی بات بتائے گا، یا کوئی چیزیں یاد آ جائیں گی؟ نہ، وہ یہی کہے گا میاں کا پاگل پن کر رہا ہو، میرا دماغ خراب کر دیا تم نے، آواز سے میرے سر میں درد ہو گیا. لیکن بھینس کے آگے آپ بین بجائیے تو دودھ زیادہ دے گی. یہ بھی مجھے تجربے میں آیا ہے. خیر صاحب، ہم تو یہی کہیں گے عقل بڑی یا بھینس، تو کہیں گے بھینس. یہ ایسے سوچیے. اور اس قسم کی باتیں سننے کو آدمی اگر اپنے میں اس کو اچھی طرح سوچے تو پھر اکیلے میں بھی مسکرائے گا. بھلے ہمارے سامنے نہ مسکرا رہا ہے، لیکن اکیلے میں تو ایک بار ضرور مسکرائے گا کہ یار انہوں نے تو کمال کر دیا. ایک قابل آدمی آنے کیا کہ بھینس کو عقل کے مقابلے میں جتا دیا. ٹھیک ہے صاحب، اگلی دفعہ ہم آپ کو ایک خوشخبری سنائیں گے، ایک نئی بات بتائیں گے، اور وہ بڑی ہمت افزا ہے. اور گولڈن ایج گروپ کے لیے ایک موقع ملا ہے، اور اس کے موقع کی پوری تفصیل اور وہ سب بتائیں گے. آدھی پانی بتانے سے مزہ جاتا رہے گا. کل کا آئندہ پروگرام انشاءاللہ اسی کے اوپر ہوگا، جو گولڈن ایج گروپ کو ایک ایوارڈ کی صورت میں، ایک کام کی صورت میں ایمارک نے ایک پروجیکٹ دیا ہے. جیسا ہمارا پروجیکٹ ہے ایسے دوسرا پروجیکٹ، وہ اس کے بارے میں کل اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سب آپ کو بتائیں گے. جب تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں.